उत्सव चुनाव दिल्ली से कई सौ किलोमीटर दूर बिहार में मन रहा है, लेकिन इसकी पल पल की हलचल पर दिल्ली में बैठे लोगों की नजर है। हर बयान, हर बात, हर वादे को देखा परखा जा रहा है। सियासी समीकरणों पर बहस हो रही है, जीत हार के कयास लग रहे हैं। ये दिलचस्पी है उन लोगों की जो रोजी रोटी की तलाश में बिहार से साल दर साल दिल्ली आते रहे और फिर यहीं के होके रह गए। दिल्ली के लाखों बिहारवासी क्या सोचते हैं बिहार चुनाव के बारे में, देखते हैं ये खास रिपोर्ट। देश के समझदार लोगों को और भाजपा को और जो आलोचना करेंगे उनको बताना पड़ेगा ये कौन बिरादरी का है। अब भूमिहीन है तो उसका जाति भी लिखा हुआ उसमें। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। और लोकतंत्र में जनता मालिक है, लेकिन प्रचार हो जाता है और उसके बाद लोग करते हैं। मुझको पूरा भरोसा है, काम पर लोग वोट दे रहे हैं। उनके भीतर शैतान प्रवेश कर गया। मेरे बिहार के भाइयों बहनों, मेरे मन में एक सवाल उठता है, ये शैतान को यही एड्रेस कहां से मिल पाया, ये मुझे समझ नहीं आता। बिहार की जनता विकास की बाट जोह रही है तो उनके हितों की बात करने वाले न तो खुद जात पात के जाल से निकले और न ही बिहार को निकलने दे रहे हैं। गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी और प्रवास का जहर पी रही बिहार की जनता सालों से परेशान है। सुविधाओं और अवसर की कमी की वजह से लाखों लोग अपने घर परिवार को छोड़कर दिल्ली जैसे महानगरों में ठोकरें खाने पर मजबूर हो रहे हैं। सालों की मेहनत, मशक्कत और संघर्ष ने कुछ को दिल्ली में एक मुकाम तक पहुंचा दिया है, लेकिन बिहार का दर्द आज भी इनकी जुबां पर आ जाता है। आज जब मैं बिहार मुड़कर देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि आज भी शिक्षा की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, रोजगार के कोई बहुत बड़े अवसर नहीं है, निजी कंपनियां वहाँ अपनी व्यवसाय नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कुछ बदला है, सड़कें वहाँ अच्छी हो गई हैं, लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा पहले से ठीक हो गया है, तो कुछ तो बदला है, पर अभी भी बहुत गुंजाइश है, वहाँ बहुत काम करना है। बिहार से लगाव और दिल में अपने बिहार की बेहतरी की उम्मीदें, यही वजह है कि बिहार चुनाव पर दिल्ली में हो रहे बिहार के लोगों की नजर लगी हुई है। कुछ की मुद्दों पर तो कुछ की बिहार में बदलते सियासत समीकरण पर। दिल्ली में बिहार मूल के वोटरों की संख्या करीब 20% है। जाहिर सी बात है, इनके बूते दिल्ली में समीकरण बनते और बिगड़ते हैं। रोटी और रोजगार की तलाश में दिल्ली पलायन करने वाले लोग चाहते हैं कि बिहार का विकास सही मायने में हो, ताकि उन्हें अपना परिवार और घर छोड़कर दिल्ली में बने रहने की मजबूरी न ढोनी पड़े। निश्चित तौर पर पिछले 5-7 साल में विकास हुआ है। ग्रामीण स्तर के रोड भी बने हैं और सर्वोदय विद्यालय बने हैं, स्कूल बने हैं, सारी चीज़ बना है, बच्चों की बालिका विद्यालय बने हैं, बहुत सारी चीज़ हुए हैं, लेकिन और विकास की गुंजाइश है। देखिए, जितने बिहारी दिल्ली में रहते हैं वो भारी तादाद में रहते हैं, निश्चित रूप से उनका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और इसी को भुनाने के लिए नीतीश कुमार जी ने बहुत बड़ा प्रयास किया था, केजरीवाल जी को लेके गए थे, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता, खासतौर से युवा वर्ग और महिलाएं भी आपने देखा कितने बढ़ चढ़ के उन्होंने वोटिंग में, मतदान में अपना मताधिकार का प्रयोग किया। वो विकास चाहते हैं। दिल्ली एनसीआर के विकास में भी बिहार के लोग बढ़ चढ़कर भूमिका निभा रहे हैं। लोगों के घरों का सपना पूरा करने वाले आम्रपाली ग्रुप के चेयरमैन अनिल शर्मा को आज भी वो दिन याद है जब मौके के अभाव में वो कारोबार करने दिल्ली चले आए थे। हालांकि उनके दिल में आज भी ये मलाल है कि बिहार जात पात से ऊपर नहीं उठ पाया है। उनके मुताबिक जब सबके खून का रंग एक है तो क्यों जात पात के नाम पर बिहारियों को छला जाता है। देखिए, बिहार में जो यूथ हैं उनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, बड़े एजुकेटेड लोग हैं वहाँ, लेकिन वहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपॉर्चुनिटी नहीं होने का कारण है कि पॉलिसी ठोस नहीं बनी। जिस समय हिंदुस्तान पूरा डेवलप करने के स्टेज में था, दूसरे जो स्टेट थे जैसे कर्नाटका हो गया या आंध्रा हो गया या गुजरात हो गया, ये सब स्टेट जब आगे निकल रहे थे, उसमें बिहार पॉलिसी पैरालिसिस से जूझ रहा था। और जितनी भी सोशल समस्याएं थी,
बिहार में ये सारी चीज़ें उभर कर आ रही थी। काम और कारोबार व पैसे की वजह से दिल्ली में रह रहे बिहार मूल के लोग वोट देने बिहार नहीं जा पाते हैं। ऐसे में अब ये मांग भी उठने लगी है कि दिल्ली में इनके मतदान की व्यवस्था चुनाव आयोग करे, ताकि बिहार के विकास और सरकार बनाने में इनकी भागीदारी हो। आज मैं यहाँ पर दिल्ली में रह के एक्सपोर्ट करता हूँ। कई लोगों को रोजगार मैंने दिया हुआ है यहाँ पे। राजनीति के रूप में मैं यहाँ पर भी प्रतिनिधित्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मुझे अपने नेटिव प्लेस से यही सुविधा एक्सपोर्ट करने का वहाँ से होता तो मुझे दिल्ली रहने की या दिल्ली आने की जरूरत नहीं पड़ती। दिल्ली में बैठे बिहार के लोग ये जरूर मानते हैं कि बिहार में सरकार उसकी बने जो वहाँ मौके और रोजगार पैदा कर सके, ताकि चंद रुपए कमाने के लिए गरीबों को दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े और ना ही प्रतिभाशाली योग्य लोगों को पूरी जिंदगी जद्दोजहद में गुजारनी पड़े। राजेंद्र स्वामी और पंकज जैन के साथ अमित कुमार चौधरी, दिल्ली आज तक। और दिल्ली आज तक के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। दिल्ली और एनसीआर की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।